वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद अब सवाल ये है कि आखिर टीम इंडिया में अब कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो विराट कोहली जैसी इनिंग खेल सकता है। हम ये सवाल क्यों कह रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मेरे साथ प्रशांत है। हमने देखा प्रशांत, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को हार मिली। बात सिर्फ ये नहीं कि आपको हार मिली, बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने आपको चारों खाने चित कर दिया। बात यह है कि उसने आपको दिखा दिया कि होंगे आप फेवरेट, कह रही होगी दुनिया आपको टॉप टीम, लेकिन अब हमारे सामने नहीं है टॉप टीम। और एक इतने बड़े अंतर से हराने के बाद टीम इंडिया का कहीं ना कहीं जो वो ओवर कॉन्फिडेंस, शायद से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस उसमें आ गया था लगातार जीत हासिल करने के बाद, उसको तगड़ा झटका लगा है। लेकिन हम विराट कोहली की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो पहले आपने एक बात जो बोली ना कि रियलिटी चेक तो मिला है, ठीक है, और ऐसे जब रियलिटी चेक मिलते हैं तो हमको पुराने खिलाड़ी और पुराने मैच याद आते हैं और हम क्या, किस चीज की हमको जरूरत है वो जरूरत समझ में आती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही या तो अगर अहमदाबाद का राउंड होता है तो हमको 2023 वर्ल्ड कप फाइनल याद आने लगता है, ठीक है, या विराट कोहली की वैसे मैचों में आपके 53 MSG टाइप मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए मैच, या आपका मैच फंस गया हो, 26 पे 3-4 गिर गए हो, 50 पे 5 गिर गए हो, तो विराट कोहली याद आता है कि हाँ एक बंदा था जो खड़ा रहता था। तो विराट कोहली को लोग याद क्यों कर रहे हैं? ये रिकॉर्ड ऐसा कहते हैं, और जो कि है T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम बिना विराट कोहली के कभी 160 या उससे ऊपर का रन चेज नहीं कर पाई है, कभी भी नहीं कर पाई है। I mean, विराट के बिना, ठीक है। और जब विराट रहे हैं हमने 3 बार चेज किया है, हाँ, और उन तीनों मैचों में विराट कोहली ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं अब तीनों मैच बता देता हूँ कौन कौन से हैं। 2014 के वर्ल्ड कप का मैच था साउथ अफ्रीका, इसी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ। हम 174 चेस कर रहे थे, 176 बनाए थे इंडियन टीम ने, और उस मैच में विराट ने 44 गेंद में 72 रनों की पारी खेली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 44 गेंदों में 72 की पारी खेली थी। और इन तीनों मैच, जिन मैचों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, इन तीनों मैचों में विराट कोहली नॉट आउट रहे थे। मतलब वो बंदा चेज करा के गया था आखिरी तक, आपके सारे जो भी जितना रन चेज करना था। इसके बाद 2016 का वर्ल्ड कप आता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम चेज कर रहे थे 161, आई थिंक, देख लेता हूँ मैं, हाँ 161 चेज कर रहे थे। हमने 19.1 ओवर में 162 रन बना दिए थे, और विराट कोहली ने इस मैच में 51 गेंद में 82 बनाए थे, नॉट आउट, ठीक है। और वही उसके बाद 2022 वाला मैच, 2022 वर्ल्ड कप मैच जो सबको याद है, ठीक है, उस मैच में विराट ने 53 गेंद में 82 रन बनाए थे, और इसमें भी नॉट आउट। और इन तीनों मैच में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विराट कोहली को आप याद तो कर रहे हो, हाँ, लेकिन याद इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास विराट जैसा एंकर करने वाला प्लेयर नहीं है। कोई प्रॉब्लम, हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि शायद से हमारे जो हेड कोच साहब है उनको ये लगता है कि शायद से T20 में आपको एंकर रोल की जरूरत ही नहीं होती है, कि आप आइए हिट कीजिए, सारे ऑलराउंडर्स खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इस मैच के बाद कहीं ना कहीं वो जरूरत उभर के सामने आई है, वो कमजोरी टीम इंडिया के सामने आई है कि अगर आपके पास एक एंकर इनिंग खेलने वाला बैट्समैन नहीं है तो इसी तरीके से आपके कोलैप्स हो सकते हैं। आप देखिए ना, हाँ बात बिल्कुल सही आपने बोली। आप देखिए USA के खिलाफ मैच फंसा हुआ था, सूर्य कुमार यादव खड़े होते हैं, वो बंदा एंकर खेल के जाता है ना, तो तभी जीतते हो आप। तो ग्रुप स्टेज में भी आपने पाकिस्तान वाला मैच अगर छोड़ दें तो कोई भी मैच कन्विंसिंगली जीता नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप फंसे थे। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जैसा सूर्य कुमार यादव ग्रुप स्टेज के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया ये बात कि प्लेयर्स को समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, आप कंडीशंस के हिसाब से खेलिए। हाँ, भले स्टार स्पोर्ट्स कितना भी बोल ले कि 300 बन रहा है, ठीक है, तो प्लेयर्स को रियलिटी पता है कि क्या होना है, ठीक है। पहली बात तो वर्ल्ड कप न्यूट्रल पिचेस होती हैं, ठीक है, पाटा विकेट नहीं होते वहाँ, ठीक है। और फिर टीम अपना टॉप गेम दिखाती है, प्लेयर्स अपना टॉप गेम दिखाते हैं, जैसा आज साउथ अफ्रीका ने दिखाया। और वहाँ पे आपको स्किल्स का एप्लीकेशन करना होगा। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि अभिषेक शर्मा आएंगे और मारते रहेंगे, ईशान किशन आएंगे और मारते रहेंगे और रन बन जाएंगे। आज ठीक है, अभिषेक शर्मा उस फॉर्म में नहीं है, 3 मैचों में 0 बनाए, लेकिन आज भी जब अभिषेक शर्मा आज खेले, ठीक है, लेकिन वो उस टच में नहीं दिखे जिस टच में वो बायलैटरल सीरीज में थे। वो कहना कि वो 3 डक का प्रेशर उनके ऊपर नजर आया, कि वो खाता खोलने वाला प्रेशर नजर आया कि कम से कम 1 रन आ जाए, वो उनकी अप्रोच में आपको बदलाव दिखाई दिया। तो मैं अभिषेक का नाम, यहाँ बात दूसरी हो रही है, एंकर प्लेयर्स की बात हो रही है, जो कि आप नंबर तिलक वर्मा को बोल सकते हो, सूर्य कुमार यादव को बोल सकते हो। उसके बाद अगर आपने आज क्या कहते हैं सुंदर को भेजा, तो वो सुंदर को वो इनिंग खेलनी चाहिए थी कि आप शुरू में टाइम ले लो, बाद में वो रन स्कोर करो उस तेजी से। तो अभिषेक शर्मा का तो नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो एप्लीकेशन। शिवम दुबे इस लिस्ट में आपको नजर आता है उनका नाम?
बिल्कुल है, अगर आप मिडिल ऑर्डर को जोड़ोगे तो मिडिल ऑर्डर का कोई भी प्लेयर आप उठाओगे ना। और क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही सही है अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने लगातार कंसिस्टेंटली एक पारी बिल्ड करने की कोशिश की है, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की है, या कोशिश की है कि मैच शायद आखिर तक जाए, उसमें शिवम दुबे का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसके बारे में शायद चर्चा बहुत कम होती है। हाँ, चर्चा भी कम होती है और हम अब उम्मीद करते हैं ना, ठीक है, आई डोंट नो आज टीम मैनेजमेंट ने सुंदर को क्यों भेजा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं और या बहुत लोग ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि उस जगह शिवम दुबे को भेजते आप खिला क्यों रहे हो, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने दिखाया है वो खेल, आप नीदरलैंड्स के खिलाफ ही देखिए, मैच फंसा हुआ था, दुबे ने खड़े होकर आखिरी तक मैच निकाला और आज भी वो खड़े रहे, ठीक है, जो भी 40-45 रन की पारी खेली और उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बट उनमें दिखता है कि वो खेल सकते हैं, बट यू हैव टू गिव हिम चांस। जब आप चांस ही नहीं दोगे, उस नंबर पे भेजोगे नहीं, तो नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इंडिया इज मिसिंग आउट कोई एक ऐसा प्लेयर जो कोहली जैसे तो नहीं खेल पाओगे आप, देयर इज नो वन लाइक हिम, बट आप कोशिश कर सकते हो, वो रोल आप निभा पाओ। हाँ, कोशिश कर सकते हो कि रोल निभा पाओ और खड़े होके कुछ टाइम दो ऐसे फंसे हुए मैचों में। तो ये 111 पे ऑल आउट वाले हाल तो एटलीस्ट नहीं ही होगा, मैच नहीं भी जीतोगे फिर भी बात है। क्योंकि टीम इंडिया अफोर्ड कर नहीं सकती है इस टूर्नामेंट में, खासतौर पे कि आप 111 पर ऑल आउट हो जाए जब आपके सामने 180 से ज़्यादा का चेज करने के लिए स्कोर खड़ा कर दिया गया हो। और टीम इंडिया को इस हार से एक सीख तो एंकर लिंक वाली नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है। कितना सीखती हैं, कितना इंप्लीमेंट करती हैं, ये आने वाले मैचेस में पता लग जाएगा और हम आप तक सारी अपडेट से पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ में प्रशांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।